Hi student, this is your third part for the student of class 8 mathematics. Today we are going to discuss about the multiplication of rational numbers. Dear student, multiplication of rational numbers क्या होता है? हमने इतना सीखा था कि when we write that any rational numbers, then find the two things, numerator and denominator. और हमको अगर कोई एक दूसरा रेशनल नंबर मिल जाए तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो दूसरा नंबर रेशनल नंबर हमने सपोज किया कि हमको c/d मिल गया, सो हमारा प्रोसेस हो गया कि अभी मल्टीप्लाई द फर्स्ट रेशनल नंबर्स न्यूमरेटर फ्रॉम द सेकंड रेशनल नंबर्स न्यूमरेटर एंड फर्स्ट रेशनल नंबर्स डिनोमिनेटर विद द सेकंड रेशनल नंबर डिनोमिनेटर. ये प्रोसेस होगा और इसका रिजल्ट हम लिखते हैं ac/b. ये मेथड होता है. इसमें एक चीज और खोजी जाती है कि we write all time the standard form of rational number. हर समय हम इस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिखते हैं. In the multiplication of rational numbers, we will discuss about the many properties. First is closure property. पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी स्टूडेंट देखेंगे. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि when we took the two rational numbers and we multiply both, then the results will be a rational number. दो रेशनल नंबर्स को लिया जाए और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो फिर जो रिजल्ट आएगा वह भी रेशनल नंबर होगा. As like this, a into b is equal to ab. If a and b are rational numbers, if a and b are rational numbers, then ab also will be rational number. ab भी rational number होगा. हम थोड़े से कुछ rational numbers के एग्जांपल लेते हैं. as like -3/5 and -3/5 and 15/8. ये दोनों rational numbers के एग्जांपल हैं और अब हम इसके अकॉर्डिंग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और चेक करते हैं कि जो रिजल्ट है वो rational number होगा कि नहीं होगा. ओके, so our result will be -3/5 into 15/8. आगे हो जाएगा हमारा 15 into 3 करेंगे तो -45 आ जाएगा अपॉन 8 5 करेंगे तो 40 आ जाएगा. हमने कहा कि अगर हम एक एग्जैक्ट आंसर देना चाहते हैं तो हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेके जाना होगा. ये भी आंसर करेक्ट होगा लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो और बेहतर होगा. -45 अपॉन 40 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 5. तो 5 से मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं. 5 9 45 5 8 so result will be -9/8 or -1/8. This will be your answer. तो पहली चीज क्लियर हुई कि यस, क्लोजर प्रॉपर्टी इज राइट फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ rational numbers and when we multiply the two rational numbers then result will be also a rational number. My dear students, now second property, commutative property. मल्टीप्लिकेशन के केस में जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. What is the meaning of commutative property? This is also very simple thing. We took the two rational numbers and do the multiplication. We find the result. After this, we interchange the places of rational numbers and again do the multiplication. We find both value will be same. दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी. ये चीज मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स में एग्जैक्ट होती है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो करता है. As we take the two rational numbers a and b, so according to commutative property के according a into b will be equal to b into a. हमने यहाँ पे पहले a लिखा था, अभी b लिख दिया यहाँ पे, तो इंटरचेंज किया बट दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आएगी. इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमने एग्जांपल्स लिए कुछ. आई लाइक 2/3 into 4/5 is equal to 4/5 into 2/3. यहाँ पे हमको चेक करना है कि दोनों साइड जो वैल्यू है वो इक्वल है कि नहीं, ओके.
देखते हैं 4 2 8 अपॉन 5 3 15 इज इक्वल टू 4 2 8 अपॉन 5 3 15। हमने देखा कि दोनों साइड की वैल्यू है वो इक्वल है। ये शो करता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में लागू होती है एंड सही होती है। डियर स्टूडेंट, आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। बहुत ही सिंपल चीज है, मल्टीप्लिकेशन विद जीरो इन एनी रैशनल नंबर। when we multiply with zero in any rational numbers, then we find the result will be zero every time। किसी भी रेशनल नंबर में अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो ही आता है। यही है प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। थोड़ा देखें आप, एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको इसका। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। लेट a is a rational number। a एक रेशनल नंबर है। लेट a is a rational number। a एक रेशनल नंबर है एंड वी मल्टीप्लाई a with जीरो। हमने a को जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आवर रिजल्ट विल बी जीरो। कोई भी रेशनल नंबर आप लेंगे और जीरो से अगर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हमेशा रिजल्ट जीरो ही आएगा। आप देखते हैं एज लाइक दिस -3/5 into 0 is equal to 0। हमने कुछ दूसरा ले लिया 17/90 into 0 is equal to 0। हमने कुछ और भी लिए 23/29 into 0 is equal to 0। ये सारे रिजल्ट्स आए आपको और ये सारे रिजल्ट्स जो करते होंगे कि कोई भी रेशनल नंबर होगा वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो किसी भी साइन के साथ हो, हमेशा अगर जीरो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम एक ही लाइन में आंसर लिखेंगे जीरो। डियर स्टूडेंट, फोर्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप ध्यान देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? we take any rational number, कोई भी रेशनल नंबर लेते हैं एंड वी मल्टीप्लाई बाय 1 इन द रेशनल नंबर और हम उस रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो एवरी टाइम हर टाइम वी फाइंड द रिजल्ट विल बी द रेशनल नंबर आल्सो। रिजल्ट जो होगा वो रेशनल नंबर ही होगा। किसी भी रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रिजल्ट हमेशा वही रेशनल नंबर ही होगा। यही जो प्रॉपर्टी होती है यही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेट अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेट A is a argument से to any other example कोई दूसरा ले सकते हैं। Let x is a rational number, so x into 1 is equal to x। हमेशा यही वैल्यू होगी। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 14/15 है, एक रेशनल नंबर है, इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट हमारा -14/15 आता है। तो मतलब ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी रेशनल नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट यही रेशनल नंबर ही होता है और यही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कुछ भी और ले लें, जैसे 28/29 ले लें, इंटू 1 करेंगे फिर भी रिजल्ट आपका होगा 28/29। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसके बाद ध्यान देते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। चलिए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या चीज होती है, तो ट्राई करेंगे कि इसको भी समझें। अभी टू द 2 or more रेशनल नंबर्स, 2 या 2 से अधिक रेशनल नंबर्स लेते हैं एंड वी मेक द डिफरेंट ग्रुप्स एट द टाइमिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल थ्री। उन तीनों के अलग अलग ग्रुप बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड वी फाइंड इन एवरी कंडीशंस द रिजल्ट विल बी सेम। हर कंडीशन में रिजल्ट सेम होगा। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। यही होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। लेट ए बी एंड सी आर 3 रैशनल नंबर्स। हमने सपोज किया कि ए बी और जो सी है वो 3 रैशनल नंबर्स।
According to associative property, first time they associate A into B and then into C will be equal to A into in bracket B into C. दोनों साइड की वैल्यू जो है वो सेम होगी। हमने देखा कि हमने एक बार A और B को साथ लिया, फिर B और C को साथ लिया, लेकिन जो रिजल्ट होगा वो हमेशा सेम होगा। दोनों साइड जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल। इसको दिखाते हैं हम आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। 2/3 into 3/5 in other bracket into 25/80 हमने इसको लिख दिया। सो नेक्स्ट टाइम हमने चेंज किया 2/3 into 3/5 into 25/80। अभी क्लियर किया। अब जरा हम क्लियर करें कि कैलकुलेशन करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं दोनों साइड इक्वल होती है। इन दोनों फंक्शन किया तो हमने जो कितना रिजल्ट आया आपका 3 को 3 से कैंसिल कर लिया, 2 1 जा 2/5 into 25/80। ओके, यहाँ पे फिर किया 3 1 जा 3 3 6 जा 18, इससे हुआ 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 2/3 into 5 1 जा 5 आपका आ गया एंड 6 1 जा 6 आ गया। आगे चलते हैं। 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 1 5 जा 5/9। यहाँ से देखिए 2 1 जा 2 2 3 जा 6, मतलब 5 1 जा 5/9। ये रिप्रेजेंट करता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में करेक्ट होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है। ओके, आपको एग्जांपल से समझ में आया होगा। अगली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाम से ही क्लियर है कि हम इसको बांट के करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके रिजल्ट निकालते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर से हम दो या मतलब टू आर मोर ऐसे नंबर्स को टेक करते हैं। ए को लिया, बी को लिया, सी को लिया। ओके, सो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस ए इंटू बी प्लस इज इक्वल टू, ये बराबर होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। दोनों साइड से जो रिजल्ट होंगे ये हमेशा इक्वल होंगे। अभी इसको भी एग्जांपल से प्रूव करते हैं। 3/4 into 2/3 plus 1/4 is equal to, इन दोनों का मतलब हुआ 3/4 into 2/3 plus 3/4 into 1/4। अभी रिजल्ट देखिए। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 3/4 into 3 और 4 कैंसिल किया तो आपका टर्म आ गया 3 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा मीन 3 आ गया। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी क्या होगा 3 1 जा 3 आ गया, 1 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब इतना सॉल्व करने के बाद हमको रिजल्ट मिला 1/2 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 4 4 जा 16। हम इसको सॉल्व करते हैं 3/4 into 11/12 इज इक्वल टू 2 और 16 का एल्सियम लेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 16। हमने 16 लिखा है आगे, 2 8 जा 8 आ गया प्लस यहां से आपका 3 आ गया। अभी देखें आप 11 3 जा 33 होता है ना आपका, तो इसको इस टाइम थोड़ा इजी करते हैं। 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 11 1 जा 11 अपॉन 16 इज इक्वल टू 11/16। आपने देखा इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो यूजेबल हियर, मतलब इसको भी यूज किया जाता है और ये भी फॉलो करती है रूल्स। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर रेसिप्रोकल। तो इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमको समझना होगा कि रेसिप्रोकल क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल? जैसे एक एग्जांपल लिया हमने ए का रेसिप्रोकल क्या होगा
1/8। अभी क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा एग्जांपल लिया 3/7। 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3/7 मीन्स 7/3। अपोजिट रिवर्स कर देंगे उसको तो रेसिप्रोकल आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रूल, व्हेन वी मल्टीप्लाई द टू रेशनल नंबर्स and both value will be equal to 1. When we multiply two rational numbers and both value will be equal to 1, then it is sure rational numbers will be reciprocal to each other. जो rational numbers होंगे वो एक दूसरे के reciprocal होंगे। As example की सीरीज लेते हैं आपके लिए, अगर when we multiply a into 1/a, so we find the result will be a/a is equal to 1. ये 1 रिप्रेजेंट करता है कि ये दोनों रेशनल नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल। क्लियर? रेसिप्रोकल क्लियर हुआ और रूल भी क्लियर हुआ। थोड़ा एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया, सॉरी मैं यहां पे रेसिप्रोकल लिखना भूल गया आपके लिए, लिखते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहें चाहे इनवर्स कहें, तो रेसिप्रोकल के रिगार्डिंग जैसे हमने लिया 7/9। क्वेश्चन नंबर 1 बना आपका 7/9। 7/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो हमने सपोज किया कि लेट रेसिप्रोकल विल बी x, रेसिप्रोकल विल बी x। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन 7/9 into x is equal to 1। तो 7/9 का अगर रेसिप्रोकल x है तो इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्ट हमेशा बनाएगा। अभी हम x की वैल्यू निकालते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे x लिखा, और ये चीज जो यहाँ पे मल्टीप्लाई थी जब इधर गई तो डिवाइड हो गई, 1/7/9, और रिजल्ट आ गया हमारा 1 into 9/7 मीन्स x is equal to 9/7। ये तो मेथड रहा रेसिप्रोकल निकालने का। किसी भी गिवन रेशनल नंबर का अगर रेसिप्रोकल निकालना होगा तो हम इस तरीके से इन चीजों को फॉलो करते हुए निकालेंगे। अगली चीज क्या है आपके लिए, एक एग्जांपल हम आपको और दिखा दें। जैसे -5/11 है। अभी आपको ऐसे ही क्लियर हो गया होगा कि इसका रेसिप्रोकल इनवर्स रेसिप्रोकल क्या होगा। आप जान जाएंगे कि 11/-5। इसका रेसिप्रोकल इनवर्स जो है वो -11/-5 लिखा, बट निकालेंगे कैसे? अगेन लेट रेसिप्रोकल विल बी x। रेसिप्रोकल जो होगा वो x होगा, तो यहां से रिजल्ट आएगा -5/11 into x is equal to 1। श्योर सी बात है हमारा, हमको इतना रेट निकालना है तो हमारा मेथड क्लियर होगा। अब हमने लिखा है x is equal to 1, ये मल्टीप्लाई था इधर गया डिवाइड हो गया, -5/11 x is equal to 1 into 11/-5 x is equal to 11/-5। ये मेथड है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ये एग्जैक्ट है, क्या ये सही है कि 11/-5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5/11? श्योर सी बात है, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। वी मल्टीप्लाई बोथ, दोनों का ऑप्शन करते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और रिजल्ट 1 आ जाएगा तो श्योर है कि है। तो -5/11 into 11/-5 is equal 11 5 जा 55 -55 आ गया, और यहाँ पे 11 5 जा 55 -55 आ गया। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी रेशनल नंबर फ्रैक्शन के इक्वल होते हैं तो फिर उनका रिजल्ट 1 होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इन सारी थ्योरीज का यूज करते हुए। देखिए जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स बता रहे हैं हम आपको। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लॉजर प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट, ये हर जगह फिक्स नहीं है कि क्लॉजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में फॉलो ही करें। इन सम केसेस यू फाइंड दैट व्हेन वी डिवाइड द टू रेशनल नंबर्स देन रिजल्ट विल बी रेशनल नंबर्स, बट इन मेनी केसेस यू फाइंड दैट आफ्टर द डिवीजन यू फाइंड नॉट रेशनल नंबर। आप रेशनल नंबर्स को नहीं अचीव करेंगे। एज आई एम गिविंग टू एग्जांपल्स टू यू। फर्स्ट है आपका -3/40 डिवाइड बाय 2/7।
इसको डिवाइड करते हैं, सो आवर रिजल्ट विल बी -3/14 into 7/2, 7 1 जा 7 2 जा, and हमारा रिजल्ट हो गया -3/2। we know that -3/4 is a rational number। -3/4 एक रेशनल नंबर है और ये क्लॉजर प्रॉपर्टी को फॉलो किया कि when we divide the two rational numbers the result will be also a rational number, but in some cases as like in this example -15/14 divided by 0, अगर ऐसी सिचुएशन आती है so you find that result will be 0 and 0 is not a rational number, or this is undefined, sorry this is undefined, not a rational number, so we can write here -15/14 into 1/0 and by this जो हो जाएगा आपका रिजल्ट -15/0 एंड ये हो जाएगा इनफाइनाइट अनडिफाइंड। तो यहाँ से ये प्रूव करता है कि हर केसेस में अगर दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर रिजल्ट नहीं है। डियर स्टूडेंट, इन द केस ऑफ डिवीजन वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी। हम दूसरी प्रॉपर्टी के विषय में पढ़ेंगे और वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? When we divide the two rational numbers, then all times when we divide, we took the two rational numbers, we divide first time and get the result. After this, we interchange the places of rational numbers and we divide again. So we find that both time the answer will be changed. दोनों समय जो आंसर होगा वो चेंज होगा। This thing represent in the case of division, commutative is not sufficient. Division के केस में commutative यूजेबल नहीं होगा, मीन्स वी कांट राइट a डिवाइड बाई b डज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। जबकि हम इसको अगर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में यूज करते थे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती थी वो यूजेबल होती थी, यहाँ पे नहीं होगी। हम आपको एक एग्जांपल भी दिखा रहे हैं। एज हमने लिया -18/35 -18/35 डिवाइड बाई 9/7 और हमने अगले स्टेप में हमने इसको चेंज किया 9/7 डिवाइड बाई -18/35। साथ करके चेक करते हैं क्या दोनों साइड रिजल्ट सेम आते हैं, हमको मिलेगा कि नहीं आएगा। ओके, देखते हैं फिर भी 18/35 मल्टीप्लाई 7/9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और यहाँ से आ गया -2/5। इस साइड का रिजल्ट है, इस साइड का देखते हैं 9/7 मल्टीप्लाइड बाई 35 बाई -18, यहाँ से हो गया 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 -2, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और रिजल्ट आ गया आपका -5/5। आप देख रहे हैं -2/5 एंड -5/2 are the two different results with the same rational number। सेम रेशनल नंबर के साथ अगर हम उनके प्लेसेस को इंटरचेंज करते हैं सो वी फाइंड कि दूसरे रिजल्ट आ जाते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट था कम्यूटेटिव इज नॉट यूजेबल इन द केस ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज राइट, मतलब डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं की जा सकती। डियर स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगली तीसरी प्रॉपर्टी है आपके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन के केस में फॉलो नहीं की जा सकती है, यूज नहीं किया जा सकता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के केस में भी हमको अलग अलग रिजल्ट मिल सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन हो सकती है सिर्फ कि आपका जो रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर्स हों डिस्ट्रीब्यूटिव में, वो सभी के सभी जीरो ना हो, तो उस कंडीशन में ये यूज किया जा सकता है। In only one conditions, if a is a rational number and a does not equal to 0, then in the case of division distributive property is usable। तो distributive property हम यूज कर सकते हैं as like this, b plus c। हमने लिया कि let a, b and c are three rational numbers। तीन रेशनल नंबर्स हैं, ए बी और सी आर थ्री रेशनल नंबर्स, तीन रेशनल नंबर्स। अगर हमको लिखना है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये प्रॉपर्टी यूज होती है b प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू b प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू b डिवाइड बाई ए
प्लस सी डिवाइड बाई ए, बी डिवाइड बाई ए एंड सी डिवाइड बाई ए। चलिए हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमने तीन रेशनल नंबर 3/2 लिया, 5/9 लिया एंड तीसरा एग्जांपल का हमारे लिए 1 इजी है। अभी हम काम करते हैं 3/2 प्लस 5/9 डिवाइड बाई -1/2। इसका इक्वल इसके अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन होगा आपका 3/2 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 5/9 डिवाइड बाई -1/2। दोनों साइड जो हमारी वैल्यू होगी वो सेम आएगी। ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2/-1 प्लस यहां से हो जाएगा आपका 5/9 इंटू 2/-1। थोड़ा इसको भी सॉल्व करते हैं। 9 और 2 कैसे मिलेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। 2 9 से 18, 9 3 27 प्लस 9 2 मींस 2 5 10 डिवाइड बाई -1/2। अब इसको आगे लिख जाते हैं। यहाँ से हो जाएगा 37/18 मल्टीप्लाइड बाई 2/-1 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपका 3/-1 प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 10/-9। तो अगले स्टेप में हमारा रिजल्ट होगा 37 2 आपका आ जाएगा 2 7 14 2 3 6 1 7/18। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देख रहे हैं -74/-18 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका ये भी माइनस में चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस हम यहाँ लिख लेंगे इसको हो जाएगा -27 -10/9। इसको यहाँ लगाते हैं, थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं फिर बाद में कर लेंगे। 74/18 करेंगे तो हो जाएगा 37/9 या इसको लिखा जा सकता है -37/9 इज इक्वल टू -37/9। दोनों साइड की जो वैल्यूज रही वो सेम रही और ये रिप्रेजेंट करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे रेशनल नंबर 0 नहीं होंगे कोई तो फॉलो करती है, अदरवाइज अगर कोई रेशनल नंबर 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में यूजेबल नहीं हो सकती, वो लागू नहीं हो सकती। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा था एंड इसके बाद है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। So in one line, the conclusion is associative property in the case of distribution of rational numbers is not usable, नहीं यूज की जा सकती है क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो लागू नहीं होती रेशनल नंबर के में डिवीजन की केस में। So we find a conclusion line that when we have 3 rational numbers a, b and c, so we can't write a divided by b divided by c does not equal to a divided by b divide c। आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल्स को आपने देखा ही है, आपको क्लियर हो रहे होंगे। आप कोई 3 रेशनल नंबर्स रख के उसको चेक कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आगे की चीज है स्टूडेंट्स आपके लिए डिवीजन विथ 1 ऑफ एनी रेशनल नंबर। डिवीजन विथ 1, आप किसी भी रेशनल नंबर में अगर 1 अब आप किसी भी रेशनल नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? सो यू फाइंड दैट रेशनल नंबर विल बी सेम, वही जो रेशनल नंबर था वही हमारा आंसर होगा। इफ वी टुक -1 सो आवर रेशनल नंबर विल बी नेगेटिव। जैसे अगर हमारा रेशनल नंबर a है और हमने इसको 1 से डिवाइड कर दिया तो हमारा रिजल्ट आएगा a, बट अगर हमने a को -1 से डिवाइड कर दिया तो हमारा रिजल्ट आएगा माइनस। तो ये श्योर करता है अगर किसी भी रेशनल नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं सो रेशनल नंबर खुद ही रिजल्ट होगा, और किसी भी रेशनल नंबर में -1 से डिवाइड करते हैं तो रेशनल नंबर खुद ही होगा रिजल्ट, बट वो निगेटिव हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है आपके लिए। जैसे हमने लिया 3/4 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू हमारा रिजल्ट आ जाएगा 3/4 इंटू 1 मीन्स 3/4। बट अगर हमने 3/4 की कंडीशन में -1 से डिवाइड किया सो रिजल्ट विल बी 3/4 इंटू
1/-1 और इस तरीके से रिलेट आ जाएगा -3/4। आपने इन चारों को रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बातें वही है। दैट सारे स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने आपके इस यूनिट 1 के सारे एक्सरसाइज में जो भी चीजें थी उसको खत्म कर दिया है कॉन्सेप्ट बेस पे। आप इन वीडियोस को कई बार रिपीट करके देखेंगे और ट्राई करेंगे कि आपको सारी चीजें समझ में आएगी। फिर भी अगर आपको क्लियर ना होती हो तो आप क्वेश्चंस को जो भी पूछना हो उसको आप मेरे पास भेजेंगे, हम आपको सॉल्व करके बताते रहेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।